हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल लेगेस्ट रेस्टोरेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको भूगोल बी भाग थर्ड तृतीय प्रश्न में सुदूर पूर्व एशिया के महत्वपूर्ण प्रश्न है जापान में मत्स्य उद्योग का विकास यानी बी वालों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जरूर देखिए हमारे इस वीडियो को दोस्तों। इसमें आपको व्यापार संबंधित में मैं आपको बता रहा हूँ मत्स्य उद्योग यानी कुछ लोग हमारे दोस्त पूछ रहे थे कि सर व्यापार संबंधी कुछ क्वेश्चन भेज दीजिए, तो मैं आज आपको व्यापार संबंधी में मत्स्य उद्योग का जैसे मत्स्य उद्योग इम्पोर्टेंट माना गया है। उसके बाद में फिर कुछ और दे रखा है जैसे कोयला उत्पादन क्या हुआ है, तो ये चीज़ें मैं आपको इसमें मैं आपको एक टॉपिक छोटा सा है मत्स्य उद्योग जापान में बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट आज की रहने वाली है, तो देखते रहिए दोस्तों, हमारे वीडियो को लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। और अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो भी वीडियो आपको चाहिए वो आपको यहाँ से भी, और आपको चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसमें आप लोगों को दोस्तों हमारी सारी वीडियो मिलेगी आपको। तो जो भी वीडियो आपको पढ़नी चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, और आपको सारी चीज़ें नोट्स उसमें मिलेंगे। उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो जो भी पढ़ना है आपको दोस्तों उसमें आपको सारी चीज़ें मिलेगी। तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े एक स्टडी नोट से। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको अपने जो टॉपिक है आपका है जापान में मत्स्य उद्योग का विकास। तो दोस्तों हमारे चैनल से बने रहिए और अपना सारा जो टॉपिक है उसको आप क्लियर करते रहिए, और जो लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए चैनल को, जिससे कि शायद मैं आपको दोबारा आपके सेशन को पढ़ा सकूँ। आपका प्रश्न है जापान में मत्स्य उद्योग के विकास का संक्षिप्त विवेचना कीजिए। बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे अच्छा क्वेश्चन कुछ नहीं है दोस्तों। जापान में मत्स्य उद्योग के विकास की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। उत्तर है आपका मछली जापान के निवासियों का मुख्य भोजन है। आज भी जापान की 20% जनसंख्या का भोजन मछलियों से प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व के किसी भी देश में जनसंख्या का इतना बड़ा भाग मछलियों पर निर्भर नहीं है। चावल तथा मछली जापान का अधिकांश जनसंख्या का भोजन है। विश्व के मछली उत्पादन तथा खपत दोनों पहलुओं के आधार पर एक और जापान विश्व की सबसे अधिक मछलियाँ पकड़ता है, तथा दूसरी ओर जापान विश्व की सबसे अधिक प्रति व्यक्ति मछलियों की खपत करता है। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व जापान विश्व की 40% मछलियों का उत्पादन करता था। सन 1939 ईस्वी में जापान ने विश्व की 25% मछलियों का उत्पादन किया। सन 1979 से 80 ईस्वी में जापान ने विश्व की कुल मछली उत्पादन का 17% भाग उत्पन्न किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जापान में मछली का प्रति व्यक्ति उत्पादन लगभग 100 पाउंड है। मछली की खपत के दृष्टिकोण से जापान में विश्व सबसे अधिक मछलियों की खपत करता है। जापान में प्रति व्यक्ति मछलियों की वार्षिक खपत 65 पाउंड है। निम्न तालिका से यह स्पष्ट होता है कि जापान विश्व सबसे अधिक मछलियों की खपत करता है। ये आपके देश दे रखे हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा खपत यानी कि पाउंड में। जापान की बात करें तो 65 हो गया, ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो 44 हो गया, जर्मनी की बात करें तो 24, और कनाडा की बात करें तो हम 14, और संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो 13, यानी कि 65, 44 और 24, 14, 13 ये सारे देश के खपत हैं कि इतने खपत करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका जापान में प्रति व्यक्ति 100 पाउंड मछलियों के उत्पादन में से 65 पाउंड मछलियाँ खपत कर लेता है तथा शेष 35 पाउंड का निर्यात कर दिया जाता है। सन 1992 ईस्वी में जापान में 92 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ। जापान में इतना अधिक मत्स्य उत्पादन होने से के निम्न कारण है। कौन कौन से है? नंबर 1,
कृषि भूमि की कमी एवं जनसंख्या की अधिकता के कारण जापान के निवासियों को अपनी उदरपूर्ति के लिए समुद्रों की ओर अग्रसर होना पड़ा। नंबर 2, जापान की सामुद्रिक स्थिति होने के कारण यहाँ के निवासी प्राचीन काल से ही कुशल नाविक हैं, जिससे इस व्यवसाय में सहायता मिलती है। नंबर 3 आपका होगा दोस्तों, जापान का अधिकांश तट कटा फटा है, इसलिए अनेक मछली पकड़ने के केंद्र आसानी से बना लिए गए हैं। नंबर 4 आपका है, गर्म क्यूरिसियो तथा ठंडी क्यूराइल धारा के आपस में मिलने के कारण यहाँ पर्याप्त मात्रा में प्लैंकटन मिल जाता है, जिस पर आधारित अनेक मछलियों के भंडार यहाँ पर मिलते हैं। अब नंबर 5 आपका है, जापान की जलवायु इस व्यवसाय के विकास में बहुत सहायक है। शीतोष्ण जलवायु होने के कारण यहाँ मछलियाँ जल्दी खराब नहीं होती हैं। नंबर 6, प्रशीतित गृह तथा वातानुकूलित नावें बना ली जाती हैं, जिससे यहाँ व्यवसाय में और भी सुविधाएं मिलती हैं। जापान के निवासियों का एकमात्र भोजन चावल तथा मछली है। जापान की 80% जनसंख्या इस भोजन का प्रयोग करती हैं। नंबर 8 आपका है दोस्तों, यहाँ पर उत्पन्न मछलियों की मांग विश्व के अनेक देशों में है। नंबर 9 आपका होगा, उत्तरी जापान की जलवायु कृषि योग्य नहीं है, अतएव इस भाग में मत्स्य उत्पादन अधिक किया जाता है। नंबर 10 आपका होगा, अत्यधिक मछलियों की खपत तथा निर्यात के कारण जापान में मछलियों का उत्पादन बहुत अधिक किया जाता है। 11 नंबर आपका है, आधुनिक वैज्ञानिक यंत्रों, नवीन आविष्कार तथा विकसित ट्रेलरों के प्रयोग से मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हुई। मत्स्य भंडार आपका है, जापान में मिलने वाली समस्त मछलियों का भंडार 3 प्रधान जल राशियों में बटा हुआ है। कौन कौन से दोस्तों? नंबर 1, ठंडा जल भंडार। आपकी ठंडी जलराशि में पकड़ी जाने वाली मछलियों का भंडार होक्काइडो द्वीप के आसपास जापान सागर के उत्तरी भाग में स्थित है। शीत ऋतु में यहाँ तापमान हिम बिंदु तक पहुँच जाता है, इसलिए इस भाग में पकड़ी जाने वाली मछलियाँ अधिक टिकाऊ होती हैं। इस क्षेत्र में पकड़ी जाने वाली मछलियाँ मुख्य मछलियाँ जैसे हेरिंग है, सीवीड, केकड़े तथा सामन हैं। नंबर 2 आपका होगा दोस्तों, गर्म जल भंडार। गर्म जल में पकड़ी जाने वाली मछलियों का भंडार मध्य और दक्षिणी हानसुदा शिकोकू के आसपास सागर दक्षिण भाग में स्थित है। इस क्षेत्र में पकड़ी जाने वाली मछलियाँ मुख्य मछलियाँ जैसे सार्डाइन हो गई। इस क्षेत्र में पकड़ी जाने वाली मुख्य मछलियाँ सार्डाइन, टूना, मैकरेल, अल्बाकर, सीब्रोम, येलोटेल इत्यादि हैं। तो ये मछलियाँ यहाँ की मुख्य रूप से मानी जाती हैं। नंबर 3 आपका कौन होगा दोस्तों? मिश्रित जल भंडार। उत्तरी हांसू द्वीप के पास ठंडी तथा गर्म धाराएं आकर मिलते हैं, इसलिए यहाँ अनेक मछलियों के भंडार हैं। इस जलराशि का भंडार उत्तरी हांसू के निकट समुद्री भाग में स्थित है। इस क्षेत्र में पकड़ी जाने वाली मुख्य मछलियाँ जैसे केटल हो गई, स्क्विड हो गई तथा स्पीकर हैं। तो ये 3 मछलियाँ आपके यहाँ मिश्रित जल भंडार में हैं। अब तथा मुख्य मछली का उत्पादन कैसे किया जाता है, किस क्षेत्र में किया जाता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके सबसे ज़्यादा प्रश्न में आती हैं, तो आप इसको ज़रूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से आते हैं। इस प्रश्न से कि जापान में मछली का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में होती हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखने का योग्य है दोस्तों। जापान के निवासियों का समुद्र से प्राचीन काल से संपर्क होने के कारण जापान में मछलियां लगभग समस्त भागों में पकड़ी जाती हैं। जापान के समुद्र तट पर सहस्त्रों मछुआरों की झोपड़ियां तथा मछली उत्पादन के केंद्र स्थापित हैं। समुद्र तट के निकट तथा दूर अनेक नावें जैसे स्टीमर तथा ट्रोवलर मछली पकड़ती हुई दिखाई देती हैं।
उत्पादन के दृष्टिकोण से जापान में 3 प्रमुख मछली उत्पादक क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 है होक्काइडो क्षेत्र। कौन सा है, होक्काइडो क्षेत्र। होक्काइडो द्वीप के निकटवर्ती भाग में मछली पकड़ने का व्यवसाय प्राचीन काल से ही प्रचलित है। यहाँ पर निवास करने वाले प्राचीन एनु जाति मछली पकड़ने के कार्य में बहुत कुशल थी, लेकिन आधुनिक समय में यहाँ मछलियों वैज्ञानिक ढंग से पकड़ी जाती हैं। यहाँ की जलवायु इस व्यवसाय के अनुकूल है। हाँ, समुद्र कटा फटा होने के कारण यहाँ अनेक प्राकृतिक बंदरगाह हैं जहाँ नावें सुरक्षित खड़ी रहती हैं। कृषि भूमि की कमी के कारण होक्काइडो की अधिकांश जनसंख्या जिसे मत्स्य उत्पादन में लगी हुई है। यह क्षेत्र जापान के कुछ मछली उत्पादन का लगभग 40% भाग उत्पादन करता है। प्रमुख मछली पकड़ने वाले केंद्र जैसे हैकोडेन, ओटारू, सयोरो, बकाना तथा अवासिरी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट आपका होगा उत्तरी पूर्वी हांसू क्षेत्र। उत्तरी हांसू का पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र जैसे जापान का प्रमुख उत्तरी पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र जिसे जापान का प्रमुख मछली उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ से जापान के कुल मछली उत्पादन का 25% भाग प्राप्त होता है। यहाँ पर पकड़ी जाने वाली मछलियाँ सुखाकर डिब्बों में बंद करके तथा उनका अचार डालकर विदेशों को भी निर्यात की जाती है। प्रमुख मछलियाँ पकड़ने के केंद्र से हेचिनोही, अफीता, ओमोरो, सेडाई, कैमेसी, केसेनुमा, मियोको, निगाटा, दना, शियोगामा, इशिनोमाकी इत्यादि। तो ये सारी चीज़ें आपके मछली पकड़ने के साधन और यूजलेस यानी कि यूज़ की यानी कि उत्पादन की बात करते हैं इत्यादि हैं। नेक्स्ट है आपका दोस्तों क्यूशू, शिकोकू तथा दक्षिणी हांसू क्षेत्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्षेत्र में आंतरिक मछलियों का अपार भंडार है। यह क्षेत्र समुद्री तूफानों में से सुरक्षित है, इसीलिए यहाँ बड़े पैमाने पर मछलियाँ पकड़ने का कार्य होता है। इस क्षेत्र में आंतरिक सागर क्षेत्र तथा दक्षिणी पश्चिमी तट क्षेत्र सम्मिलित हैं। उथला तथा स्थिर समुद्र होने के कारण यहाँ असंख्य मछलियाँ अंडे देने लगती हैं। इस क्षेत्र में पकड़ी जाने वाली मछलियाँ बड़ी स्वादिष्ट होती हैं। यह क्षेत्र जापान के कुल मछली उत्पादन का 30% भाग उत्पन्न करता है। प्रमुख मछली उत्पादन केंद्र जैसे उबासी, टोआत, फुकुओका, नागासाकी, टकामाट्सु, शिमोनोसेकी इत्यादि हैं। जापान में मछली पकड़ने के व्यवसाय में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है, क्योंकि जापान में मछलियों की आंतरिक तथा विदेशी मांग में वृद्धि हो रही है। खुले समुद्रों के अतिरिक्त जापान में मछलियाँ आंतरिक भागों से नदियों, तालाबों में भी छोटे पैमाने पर पकड़ी जाती हैं। व्हेल मछली के उत्पादन में भी जापान विश्व में सबसे आगे है। व्हेल मछलियों का तेल निकाल कर जापान इसका निर्यात करता है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो हमें ये आपसे बताने की बात होगी कि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चन आपको पढ़कर अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर देखिए हमारे इस वीडियो को, ज़रूर बने रहिए हमारे साथ और आने वाले वीडियो के साथ। तो दोस्तों आप लोग को यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर और लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं अगले वीडियो के साथ ज़रूर मिलूँगा दोस्तों। इसका धन्यवाद दोस्तों। और आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा चीन के कुछ व्यापार संबंधित क्वेश्चन। तो ज़रूर बने रहिएगा दोस्तों। अगले सेशन के साथ मैं नेक्स्ट ज़रूर आऊँगा। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।